अस्सलामुअलैकुम। सलाम, हाउ आर यू? मैं यार ठीक ठाक हूँ। बस इसने फिजिक्स ने जान खाई हुई है। बच्चे ऐसे बिला वजह अपने मार्क्स कटवा रहे हैं, इतना गुस्सा आता है इन बच्चों के ऊपर। यार बच्चों पे क्यों गुस्सा करना है? असल में गुस्सा करने वाली बात है नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं है इन चीज़ों को। तो बच्चों को कितनी दफ़ा बताया कि बेटे आप लोगों के मार्क्स इस चीज़ में कटेंगे, इसमें कटेंगे। और भाई खुदा का वास्ता है, ठीक तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर लिखो, कोई साइंटिफिक नोटेशन में लिखा करो, आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करो, उसको राउंड ऑफ करके लिखा करो। लेकिन बच्चे मन के सच्चे। ओ लेवल 1 और 9th क्लास वालों के लिए स्पेशली ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी उन्होंने आंसर लिखना है, ऑब्वियसली फिजिक्स जो है न्यूमेरिकल से भरी पड़ी है। विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स इज नथिंग। और है ही नहीं कुछ। न्यूमेरिकल है तो फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट है तो फिजिक्स है, और फिजिक्स है तो हम हैं, फिजिक्स है तो आप हैं। वी आर ऑल फिजिक्स। हम चलती फिरती फिजिक्स हैं। हाँ, अगर आप ये जो नहीं सीखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे पेपर में भाई, सीधी सी बात कर रहा हूँ। फिर बाद में बच्चे आ जाते हैं, सर ये मेरा 1 नंबर कट गया, ये क्यों कट गया भाई? और तुमने भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तुमने साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा, तुमने राउंड ऑफ नहीं किया डाटा। सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर लिखा होता है, राइट डाउन द आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और वो माशाल्लाह बच्चा जो आंसर 10 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिख रहा होता है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बच्चों को यार मेरा छोड़ देते हैं, हम आपस में लगे रहते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ आती है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, मुझे ये बताना है कि मैंने ये लिखा 200। पहले ये मुझे बताओ इसका डेसिमल किधर है? 200 का 2 के बाद है, 2 से पहले है, इस 0 के बाद है, 0 से पहले है, इस 0 के बाद है, 0 से पहले। डेसिमल में खा गया, मुझे भूख लगी थी, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा भाई। मुझे क्या पता इसका डेसिमल का है यार? बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होगा? चलो बाय डिफॉल्ट। अच्छा हाँ, याद आया, वो मैं कैलकुलेटर पे जब टी प्रेस करता हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल एंड पे डेसिमल नजर आता है उसके। तो इसका मतलब है कि अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं गिवन तो अंडरस्टूड है कि उसका डेसिमल उसके बिल्कुल एंड पे होगा। कैलकुलेटर उठा के देख लो, अभी ना होगा तो मुझे आकर ना पकड़ लेना, मैं तुम्हें 2 नंबर और ज्यादा दे दूंगा। कोई भी नंबर में लिख देता हूँ। जैसे मैं ये लिखता हूँ, इसके लिए मैंने ये अपने भाई के लिए मैंने लिखा, ये क्या मैंने इसके लिए लिखा? ओ माय गॉड, इसने मुझे 420 बना दिया है। ये खुद 9-11 हो जाएगा। अभी देखो इधर 9-11। सो मैं 420 और ये 9-2-11। चलो 9-2-11 का मतलब है मैं निकल तो गया ना, पकड़े तो तुम गए। कोई नहीं, मैं उनको भी 420 लगा दूंगा जो मुझे पकड़ने आएगा। डेसिमल कहाँ पे है? इसका डेसिमल भी एंड पे है। इसका डेसिमल कहाँ पे? इसका भी एंड पे है। तो जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो उसका डेसिमल हमेशा उसके एंड पे होता है, स्वाय डेसिमल नंबर के। जो डेसिमल नंबर होगा भाई उसमें तो डेसिमल गिवन होगा। ये तो एक इंटीजर है, इंटीजर का हमेशा डेसिमल उसके एंड पे होता है, याद रखो। अच्छा, अब मैं अगर ये लिखता हूँ, अब देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2 मेथड हम यूज करते हैं। एक मैंने लिखा है मूवमेंट ऑफ डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और दूसरा मैंने लिखा है मूवमेंट ऑफ डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलो वापस अपनी जगह पे आ जाओ। गुड 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 गुड, शाबाश। ठीक है जी। सो एक मूवमेंट ऑफ डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एक मूवमेंट ऑफ डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, और इसमें ऑब्वियसली फिर हम जो भी मूवमेंट करेंगे उसमें 10 की पावर क्या रखेंगे? पॉजिटिव 10 की पावर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा याद रखो 2 तरह से लिखी जाती है। 10 की पावर या तो पॉजिटिव में होगी या 10 की पावर होगी नेगेटिव में। 10 की पावर 0 क्या होती है? 1। सो किसी भी चीज की आप पावर ले लो, 100 की पावर ले लो, 1000 की पावर ले लो, 1 मिलियन की पावर 0 ले लो, वो सिर्फ किसके पावर होगी? 1। 1% की इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। ओके ओके, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं इसकी। 2 1 2 3 4 5 किलोग्राम। पहले मुझे ये बताओ इसका डेसिमल कहाँ पे है? इसका डेसिमल यहाँ पे एंड पे होगा, और डेसिमल हम हमेशा शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, ठीक फर्स्ट है, नॉन ठीक जीरो डिजिट कौन सा है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो मुझे नजर आ रहा है 2 है।
तो फिर मैं डेसिमल को इस 2 के बाद शिफ्ट करूंगा। ओके, तो ये तो फिर हमारा बनेगा लेफ्ट टू, ये मेरे पास है जी राइट, राइट से मैं आ रहा हूँ टू वर्ड्स लेफ्ट। जी, तो अब मैंने ये देखना है इस डेसिमल और इस प्लेस के इन बिटवीन कितने डिजिट्स आ रहे हैं। काउंट करो जरा काम काउंट, अच्छा मैं बताऊँ इसको कैसे करता हूँ। मैं जो बच्चों को बताता हूँ ना, मैं उनको कहता हूँ कि आपने एक जंप लगाई यहाँ पे, फिर एक जंप लगाई यहाँ पे, एक जंप लगाई यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक और जंप लगाई यहाँ पे। अब आप नंबर ऑफ जंप्स गिन लो। उतना कर लो, या आप वो डेसिमल और उसके इन बिटवीन यार वो जंप्स लगा लगा के थक जाएंगे। और कोई बात नहीं, अभी से जंप लगाना शुरू करेंगे तो नंबर्स में भी तो जंप लगाएंगे तो ना। फिर देखो डेसिमल और इस 2 के इन बिटवीन कितने डिजिट्स आते हैं। 1 2 3 4 5। तो मैं फिर इसे क्या लिखूंगा, 2 इंटू 10 टू रेज पावर 5 kg। अच्छा, अब इसको ज्यादा बेहतर आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, 2.0। बिल्कुल, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि इसके अंदर हमेशा 2 के बाद क्या लिखना है, पॉइंट, और उसके बाद क्या लिखना है, 0। क्योंकि नॉर्मली जब आप आंसर लिखते हैं तो नॉर्मली अगर आपके पास गिवन नहीं है कि आपने इतनी सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना है, तो हमेशा याद रखो, हमेशा आंसर आपका आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम रिक्वायर्ड है। एक और एग्जांपल है 4 to 5 न्यूटन। ओके, ओके जी, डेसिमल कहाँ पे इसका? इसका डेसिमल जाहिर है सबसे एंड पे, राइट पे। आना मैंने कहाँ पे है? मैंने आना है 4 से पहले, ठीक है जी, 2 से पहले, नॉट 4 से पहले, 4 के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है इस जगह पे 4। अब मैंने यहाँ से इस जगह पे आना है, मैं डिजिट्स काउंट कर लेता हूँ, कितने काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.25 इंटू 10 टू रेज पावर 8 न्यूटन। ये प्लस का साइन लगाना जरूरी है। क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड पे जाते हो तो जाहिर है वो 10 की पावर इंक्रीज होती जाती है। सो प्लस का साइन आप रिप्रेजेंट करें या ना करें, अंडरस्टूड होगा। जहां पे कोई साइन नहीं है वहां पे प्लस का साइन होगा। अब देखते हैं दूसरा मेथड। अच्छा, इसमें देखो, इसका आंसर आपने लिख दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आप इसको राउंड ऑफ भी करोगे। अच्छा, अगर उसने कहा हो कि लिखना ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो फिर 3 सिग्निफिकेंट में लिख दो। राउंड ऑफ वाला उसमें भी रन करते हैं। चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं जी। अब ये मेरे पास एक और एग्जांपल है। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल करवाई जा रहा है, देख लो। फिजिक्स पढ़ा पढ़ा के ना दोनों के बाल उड़ गए हैं। अच्छा चलो जी जी। अब इसका ऑटोमेटिकली डेसिमल किधर गिवन है, लेफ्ट साइड पे। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 2। आई कैन सी दैट। लेके आना 2 के बाद अगेन यहाँ पे मैंने लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं काउंट कर लूंगा कितने इसके इन बिटवीन डिजिट्स आते हैं। करो जरा काउंट। 1 2 3 4 5 6 7। अब डेसिमल मूव कहाँ से कहाँ पे हो रहा है? लेफ्ट से राइट पे जा रहा है डेसिमल। तो 10 की पावर क्या आएगी? नेगेटिव। तो मैं इसको लिखूंगा 2.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 सेकेंड्स। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट तो पावर हमारे पास आएगी पॉजिटिव, और अगर हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो पावर आएगी नेगेटिव। एक और एग्जांपल लिखता हूँ। तो ज्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। सो आप लोगों ने इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना है कि नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करना। अच्छा, नेगेटिव को पॉजिटिव करना बड़ा आसान है। एक ये नेगेटिव है, उसके ऊपर एक लाइन लगा तो वो पॉजिटिव बन देता है, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए इरेज करना पड़ता है। ये टेक्निक है, शॉर्टकट। ओके जी, अब यहाँ पे मैंने डेसिमल किसके बाद शिफ्ट करना है? डेसिमल आपने शिफ्ट करना है कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए, सिर्फ एक नॉन जीरो। इसका मतलब है 4 के बाद। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस मैंने सीख ली है, देखा है। अब ये डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसका आंसर लिखूंगा 4.25 इंटू 10 रेज टू पावर कितने डिजिट्स थे? अब हम गए लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव साइन जरूर डाल देना है। और जंप कितनी की हमने? 4 जंप्स की हैं।
1 2 3 4 कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप किसी इलेक्शन के जलसे में नहीं है, अपना काम करें, शाबाश। चलें, सो ये टॉपिक क्लियर हो गया। सो इस टॉपिक में अगेन क्या चीज़ हमने देखी, आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा। इधर आ जाओ भाई, मैं जरा इधर से एक्सप्लेन कर दूं, इधर आ अच्छा चले, मैं इधर आ गया, जैसे आप So- मुझे कहते हैं वैसे कर तो लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ों को दो तरह से लिख सकते हैं। एक डेसिमल उसका हम शिफ्ट कर सकते हैं राइट से लेफ्ट पे, और दूसरा लेफ्ट से राइट जब राइट से लेफ्ट करेंगे तो 10 की पावर, आएगी पॉजिटिव, और जब लेफ्ट से राइट करेंगे तो 10 की पावर आएगी नेगेटिव। सो ये चीज़ क्लियर हो गई जी सबको। अब नेक्स्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है राउंडिंग ऑफ डाटा। अब आप इधर आ जाओ। चलो जी, अब मैं इधर आ गया। आप मुझे बस इधर उधर करते रहते, जैसे डाटा को इधर उधर करते रहते हैं ना फिजिक्स में, राउंडिंग ऑफ ये डाटा मुझे में इधर उधर सिंपल करते से हैं। 3 रूल्स हैं। अच्छा जी, सपोज मैं करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 412.56 412.53 412.55। पहले तो आप मुझे ये बताओ इसमें कितने टोटल डिजिट्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? टोटल इसमें डिजिट्स हैं हमारे पास, नंबर 5 डिजिट्स हैं इसमें। 5 डिजिट्स हैं। 5 ऐसे इसमें भी इसमें भी 5 ही हैं। इसमें भी और भाई नजर आ रहा है 5 है, आप एक 5 का पहाड़ा पढ़ाई जा रहे हो, मुझे कमाल है भाई। अच्छा, अब अगर वो ये कहता है कि आंसर आपने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है, कितने Sure. डिजिट्स में? शाबाश, 4 सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये पेपर में उसने कहा होगा। हाँ, पेपर में लिखा होगा, स्टेटमेंट में उसको अंडरलाइन जरूर करना है कि उसने कहा है कि आंसर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है। तो इसका मतलब है कि फिर उस डाटा को क्या करना पड़ेगा? एक तो ये फिजिक्स में हर जगह पे मैथ आ जाता है, और मैथ में हर जगह पे फिजिक्स आ जाती। सो मैथ फिजिक्स फिजिक्स मैथ, मैथ स्ट्रॉन्ग तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग तो आप स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रॉन्ग। मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं। चलो ओके जी, अब मैंने वो कहता है कि जी इसका आंसर लिखना 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो अब इसका मतलब है कि मुझे जो लास्ट डिजिट है तीनों एग्जांपल में, वो मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रंकेट करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, हिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, कुछ भी आप कह लो, रिमूव। ओके, अब इसका रूल याद रखो। नंबर 1, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से लेस है तो प्रीवियस डिजिट में कुछ ऐड नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, लेस देन 5 नो चेंज इन द प्रीवियस डिजिट। जहां तक आपने लिखना है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में, वहां तक कोई चेंज नहीं आएगी। चलो भाई, इसका आंसर इसका प्रीवियस डिजिट कौन सा ये बताओ पहले। मैंने 4 सिग्निफिकेंट तक लिखना है, तो 1 2 3 4, इसका मतलब यहां तक मैंने लिखना है। तो 3 से पहले मेरे पास आ रहा है 5, तो इस डिजिट को मैंने करना है ट्रंकेट, तो इससे पहले मेरे पास आ रहा है 5। तो फिर रूल क्या है कि अगर नंबर जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है तो प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा वैसे इसका मतलब है कि 3 5 as it is रहेगा। 3 ग्रेटर देन 5 होता है, मैं बेट लगा के कह सकता हूँ। चल चल भाई, ये कैसी बात है? ये देखो, मैं प्रूव करके बता सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 3 इज ग्रेटर देन 5, तो ये मैंने लिख दिया 3 इज ग्रेटर देन 5, सो इट मींस 3 इज ग्रेटर देन 5। फिजिक्स खराब है यार, इस पे ना रहना। फिजिक्स में, मैथ में बस यार क्या करें। सो इसका मतलब अब इसका आंसर आएगा 412.5, ओके दैट इज फाइन। क्योंकि जिस नंबर को ड्रॉप किया वो था 3, और 3 क्या था? लेस देन 5 था। तो जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो लेस देन 5 है तो प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देख नहीं लेते, एक्सप्लेन कर देते हैं, देख लेते हैं। 2140.62। ओके, अब ये कितने डिजिट्स में है? 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स में। मैंने 6 डिजिट में है, मैंने इसे 5 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। तो 5 डिजिट्स बनेंगे इसके यहाँ तक। 2140.6 तक इसके बनते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर जो रिक्वायर्ड हैं, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट इन द पेपर। ओके जी, सो जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं वो है 2, एंड 2 इज लेस देन 2 इज लेस देन 5, तो इसका ऑब्वियसली आंसर प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसका आंसर आएगा 2140.6। ओके दैट इज फाइन। अब नेक्स्ट ये करके मुझे दिखाओ तो फिर मैं मानूं।
अगर नंबर इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 है तो अगर फिर नंबर इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन, अच्छा वो मुझे याद आ गया कि मुझे मेरे एक टीचर ने बताया था कि अगर नंबर जो है ना वो जिसको हमने ड्रॉप करना है ना, वो अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो उससे प्रीवियस डिजिट में एक ऐड होगा। ग्रेटर देन होगा। और इक्वल टू 5 ऐड +1 इन द In- प्रीवियस डिजिट। ये रूल है। Yes. इफ नंबर इज लेस देन और ग्रेटर देन 5 तो जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 क्या हो जाएगा? 1 एडअप होगा। ओके ये कितने डिजिट्स थे? 5 थे। तो 5 डिजिट्स का मतलब है कि अगर वो पेपर में कहता है कि आंसर कितने डिजिट्स में लिखना है, 4 डिजिट्स में। ओके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जी जी। अब जिस नंबर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वो ये है 5। प्रीवियस डिजिट कौन सा था? प्रीवियस डिजिट इसमें 5 है, तो फिर 5 में मैं क्या कर दूंगा? 1 ऐड कर दूंगा ऐड कर दूंगा तो इसका आंसर बनेगा 412.6। लाइकवाइज अगर ऊपर वाली एग्जांपल देखें, अच्छा इसमें भी ठीक है 5 ठीक डिजिट्स है। में गिवन है, इसको मैंने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना है आंसर। राउंड ऑफ करेंगे तो जो डाटा ड्रॉप कर रहे हैं वो क्या है? 5 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फिर मैं क्योंकि ये सॉरी ग्रेटर है। क्योंकि 6 जो है ग्रेटर देन 5 है तो उससे प्रीवियस नंबर 5 है तो उससे प्रीवियस नंबर में एक आपने ऐड करना है 412.6। 6। एक दो और एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने किया 567.99। अब ये टोटल कितने डिजिट्स में गिवन है? 1 2 3 4 5। 5 में गिवन है। मुझे वो कहता है कि आंसर लिखना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। यार ये तो मुझे ना फंसा दिया इसने, वैसे कमाल है, सीधे सीधे सवाल पूछते हैं और ये ऐसे ही हाँ फजूल में इन्होंने इतना मुश्किल सवाल मुझसे पूछ आप लिया। बताओ। अच्छा 9 है, 9 मेरे ख्याल ग्रेटर देन 5 होता है। ओ याद आ गया बिल्कुल, 9 इज ग्रेटर देन 5। अच्छा 9 से पहले भी 9 है। अच्छा 9 से पहले 9, 9 के बाद में 9, टोटल कितने 9? यार क्वेश्चन करो वो। 3 9 होंगे। 9 से पहले 9, 9 के बाद 9, तो टोटल कितने 9? 3 9। अच्छा यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपके पास है 9 और उससे पहले भी है 9, तो आपने इस 9 को ट्रंकेट करना है तो इसमें एक ऐड कर दो तो 9 का बन जाएगा 10। लेकिन अब आपके पास जो 10 है उसमें से 0 यहाँ रहेगा और 1 शिफ्ट हो जाएगा पीछे और 7 बन जाएगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 568.0। अगर आप 0.0 नहीं लगाएंगे तो भाईजान आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, हाँ जी। क्योंकि उसने ये कहा है कि आपने जो सा वो आंसर इसका लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब ये डिपेंड करता है गिवन डाटा के ऊपर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में उसने वैल्यू दी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूडिंग डेसिमल, तो आंसर भी फिर आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस वो आपको क्या ना कहे, रिस्ट्रिक्ट ना कर दे कि इसका आंसर 3 में लिखना है, इसका आंसर इतने में लिखना है। अदरवाइज फिर आप जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे उसकी। अच्छा एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेशन की और आपके पास आंसर आ गया 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, आपने वट एवर द कैलकुलेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपके पास आंसर आ गया 9, तो यहाँ पे जरा 9 लिखें जी आप, 9 न्यूटन। तो बेटे ये आंसर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो वैल्यूज गिवन होंगी वो उन्होंने होगा 3.0 न्यूटन फिर मल्टीप्लाइड बाय 3.0 न्यूटन। सो आपने आंसर इसका लिखना है, फिर मिनिमम सिग्निफिकेंट जितने आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। सो आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? 9.0 न्यूटन। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इनको ऐड भी कर दें तो 3 + 3 6.0, 6 नहीं लिखना, 6.0 न्यूटन। सो अब बेटे आप लोगों ने अब इस चीज़ की बहुत केयरफुली प्रैक्टिस करनी है। राइट नाउ इफ़ यू आर इन क्लास 9 तो आप इन चीज़ों को अभी से ओवरकम करें। अगर अभी से ओवरकम करेंगे तो फिर आप पेपर में भी ओवरकम कर लेंगे, वरना पेपर आप पे ओवरकम हो जाएगा। तो ये वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद भी देखें और दूसरों को भी जो है वो दूसरे जो सेक्शन के बच्चे हैं उन्हें भी बताएं, क्योंकि यूजुअली जो है वो टीचर जो है इन चीज़ों पे इतना कंसंट्रेट नहीं करते और मार्क्स जब डिडक्ट होते हैं तब फिर आप भागते हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो जो आपके क्लास फेलोज हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो ओ लेवल्स कर रहे हैं, इवन इफ दे आर इन ओ लेवल 3 एज वेल,
तो आप उन्हें भी ये क्या करें, वीडियो शेयर करें, उन्हें कहें कि यार ये अपने मार्क्स अगर आपने सेव करने हैं न्यूमेरिकल्स में तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना और इस चीज़ को अपने पल्ले से बांध के रखना है, अपने ब्रेन के अंदर इसको सेव करके रखना है। ओके बस ठीक है। अब ये आप लोगों का काम है जी कि आप इसको कितना ज़्यादा शेयर करते हैं दूसरों के साथ, और नेकी फैलाने से फैलती है, नेकी फैलाने से फैलती है। जी हाँ, फैलती है। ओके चलें बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे ऊपर द फिजिक्स गुरुज। टेक केयर।